की ओर। पटना में वेटनरी ग्राउंड में रविवार को मंत्री अशोक चौधरी की ओर से भीम संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर के पटना के सभी चौक चौराहों पर मंत्री अशोक चौधरी ने भीम संसद की होर्डिंग्स लगवाई, लेकिन सभी होर्डिंग से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को गायब कर दिया। पोस्टर में सिर्फ अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की तस्वीर है और पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर नदारद है। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल भीम संसद का आयोजन किया गया है, जो कि पटना के वेटनरी ग्राउंड में होने वाला है। लेकिन देखिए, वेटनरी ग्राउंड में ये कार्यक्रम तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में एक अलग चीज़ देखने को मिली है। अलग ये है कि तमाम पोस्टर जो हैं वो अशोक चौधरी के द्वारा लगाए गए हैं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं, लेकिन इन तमाम पोस्टरों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो नदारद दिख रहे हैं। पटना के तमाम चौक चौराहों पर ये भीम संसद का पोस्टर लगाया गया है, लेकिन तमाम पोस्टरों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो नदारद दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ दिनों पहले ये बातें सामने आई थी कि अशोक चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जो है सीएम हाउस के अंदर कहा सुनी हुई है, उसके बाद जो आज जो तमाम जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं वो ज़रूर ये साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक किनारा जो है वो किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। तमाम जगहों पर भीम संसद के जो है पोस्टर लगाए गए हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है बेकान करते हुए भीम संसद एवं सम्मान समारोह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन तमाम जगहों पर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें और जेडीयू के जो नेता हैं, मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। लेकिन इसके अलावा ना तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाई गई है, ना ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर वो बातें ज़रूर बयां करता है कि जेडीयू में कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह है वो देखने को मिल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पोस्टरों से नदारद कर दिया गया और ऐसे पोस्टर पटना के तमाम चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, पटना। तो वहीं भीम संसद से जेडीयू अध्यक्ष का पोस्टर गायब होने पर बिहार में अब राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जो लोग निजी स्तर पर पोस्टर लगवाए हैं वो इसकी जानकारी देंगे। तो वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के द्वारा जो आधिकारिक रूप से जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो है। अब निजी आधार पर कोई आदमी अपना पोस्टर जारी करता, बैनर जारी करता है तो उसका विशेषाधिकार है। अब इसका राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना मीडिया का विशेषाधिकार है, लेकिन पार्टी के द्वारा आधिकारिक जो अखबार में विज्ञापन दिए गए हैं उसमें तमाम चेहरे हैं। अब इसके अलावा निजी स्तर पर जो लगाए हैं वो इसकी जानकारी देंगे। तो जिस तरह ये लोग बांटे थे दलित को, महादलित को, उस तरह पार्टी में भी बांट दिए, ललन बाबू को आउट कर दिए। ये लोग अपना अब समझ लीजिए ये कैसा भीम संसद है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो ही नहीं है। तो ये सब ठगने का चीज़ है, लोगों को गुमराह करने का चीज़ है। अब जब नैया डूबने वाली है तो ये 18 साल में दलित बंधुओं के लिए कुछ नहीं किया, भीम संसद कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। यह अशोक जी का शक्ति प्रदर्शन है, ललन बाबू को दिखला रहे हैं कि हम इतने ताकतवर हैं। दोनों में वाद विवाद भी पहले हुआ था जो जग जाहिर है। ये आंतरिक राजनीति का परिणाम है, जदयू के आंतरिक जो कलह है उसका एक प्रगटीकरण भीम संसद के माध्यम से कल होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए भीम संसद कार्यक्रम होना है, लेकिन अब कार्यक्रम के इतर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है पोस्टर वॉर को लेकर के। अब कहा यह जा रहा है कि पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर नहीं लगाई गई है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजनीति में हर एक छोटी चीज के मायने होते हैं। तो इधर इसके क्या मायने हैं, उत्कर्ष दर्शकों को समझाए। अब बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जिस तरीके से भीम संसद का आयोजन कल जनता दल यूनाइटेड के द्वारा किया गया है, काफ़ी व्यापक तरीके से तैयारियां जो हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। लेकिन देखिए अब सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू के द्वारा जो भीम संसद का आयोजन किया गया है उसमें से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर जो है वो नदारद है। और ये बात इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि लगातार जो आयोजन करता है और
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच जो है वो कहासुनी सीएम हाउस में हुई थी। ऐसी बातें कई बार निकलकर सामने आई हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ये बातें जरूर कही गई हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों के बीच काफी चीजें ठीक हैं। लेकिन जब भीम संसद हो रहा है, जदयू के बैनर तले हो रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर जो है वो नदारद की गई है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी तस्वीरें नदारद की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां कल भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है, तमाम जगहों से जो कार्यकर्ता हैं बुलाए जा रहे हैं, लाखों के तादाद में कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर जो है वो नदारद हो रही है। तमाम जगहों पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की तस्वीर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर होनी चाहिए थी तो वो कहीं ना कहीं नदारद दिख रही है। और इसको लेकर अब बिहार में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां अपना पल्ला झाड़ते हुए जेडीयू कह रही है कि जो ये तस्वीरें लगाई गई हैं, ये जो विशेष लोग लगा रहे हैं वो उनके दायरे में आती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो अशोक चौधरी का देखने को मिल रहा है। तो कई बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल रही है। और इसी का परिणाम है कि पोस्टरों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नदारद लिख रहे हैं, और इसके बाद भी जेडीयू की तरफ से कोई इस तरीके का बयान नहीं आ रहा है, नहीं इस पर कोई प्रतिक्रिया जो है वो अब तक कोई नेता दे रहे हैं। लक्ष्मी, बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए बाहर से देखने में तो यही लग रहा है कि जेडीयू के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं है, अंतर्कलह का मामला है, और जो विपक्ष है उनका भी यही कहना है कि जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पार्टी के खुद के नेताओं का क्या कुछ कहना है इसको लेकर के? और बिल्कुल देखिए, जब पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की तो कई ऐसे नेता जो हैं वो बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्य प्रवक्ता ने ये साफ कहा है कि जो पार्टी की तरफ से विज्ञापन अखबारों में दिया गया है, दैनिक अखबारों में दिया गया है, उसमें तमाम लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन बाकी जो होर्डिंग्स पटना में लगाई गई हैं वो निजी नेताओं ने लगाई है, तो उसके बयान जो है वो निजी नेता दे सकते हैं, यानी कि साफ शब्दों में बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जा रहा है कि जमुई सीट जो है उससे अशोक चौधरी जो है वो लोकसभा लड़ना चाहते हैं, और ऐसे में जमुई से वर्तमान में सांसद चिराग पासवान है, तो टक्कर काफी ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो ललन सिंह नहीं चाह रहे हैं कि जो अशोक चौधरी हैं वो जमुई से चुनाव लड़े, तो कई बातें निकल के सामने आ रही है। और ऐसे में ये बातें अब साफ हो चुकी है कि विवाद जो है वो अब तक नहीं थमा है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो विवाद है वो अब तक नहीं थमा। हालांकि अगर जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो आज तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित ही किया गया है। चाहे इससे पहले की बात की जाए आरसीपी सिंह है, उससे पहले जो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये बात साफ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम तक पार्टी से बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उसके संदर्भ में भी ये बात देखी जाए तो ये साफ है कि अंतर्कलह जरूर है। अब इसको लेकर आगे क्या होता है ये देखना जरूरी है। यानी कि उत्कर्ष, ये कहा जा सकता है कि चुनावी शोर पार्टी के अंदर सुनाई दे रहा है, और जिसका असर है कि अब पोस्टर में भी दिखने लग गया है। और बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि चुनावी शोर जो है वो पोस्टर में दिख रहा है, क्योंकि दो फाट की बात जो कई दिनों से देखने को मिली है, कई महीनों से ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर पार्टी टूटती है तो दो फाट हो जाएगी। हालांकि ललन सिंह की इन दिनों झुकाव जो है वो आरजेडी की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीरें नजर आई है जब जो ललन सिंह है खुद तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव उनसे मिलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक झुकाव जो है वो ललन सिंह का आरजेडी की तरफ है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी जो है वो नीतीश कुमार की तरफ उनका झुकाव है। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी साफ हो रही हैं कि कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह है, और चुनाव जब सर पे हो तो ये सारी बातें कुछ ना कुछ जरूर बयां करती हैं। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।